सारा को तुमने अगवा करवाया ना? एहसन की मदद करके उनकी नजर में हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो, ऊपर से 2 करोड़ अलग, है ना? कहना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ, मगर तुमसे नहीं, डायरेक्ट एहसन साहब से कहूंगा। तुम्हें तो मैं देख लूंगा, मगर सारा और एहसन साहब की जिंदगी से मजीद तुम्हें खेलने नहीं दूंगा। जल्दी आओ, रकम की रुक जाओ, मैं कह रहा हूँ रुक जाओ वरना मैं गोली मार दूंगा। जी बेटा। ये सब क्या है बाबा? आपको कुछ एहसास भी है कि मैं कल रात से कितनी परेशान हूँ? आप लोग मेरा फोन अटेंड नहीं कर रहे हैं, सारा तो मेरे मैसेज तक का रिप्लाई नहीं कर रही है, कहाँ है वो? बाबा सब ठीक तो है ना? थोड़ी तबीयत खराब थी लेकिन अब ठीक है। ये लो बात करो। हेलो बेला, क्या हुआ था तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? तुमने कल अपना सेल क्यों ऑफ किया हुआ था? बाबा बता रही है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे बताओ क्या हुआ है तुम्हें? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, प्लीज बताओ मुझे। वो मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई थी, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। मैं बाबा के साथ हॉस्पिटल आई हूँ। परेशान मत हो, सब ठीक है। मैं तुमसे घर जाके बात करती हूँ। ओके। मैं और सारा तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। इसे बचाने के लिए तुमने अपनी जान को खतरे में डाल दिया। सर ऐसा मत कहें, मैंने किया ही क्या है। काश मैं मुजरिमों को पकड़कर कैफरे किरदार तक पहुंचा सकता। मैंने जो कुछ भी किया आपकी खातिर किया सर। बाबा हमें ज़हीन का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। आखिर उसने इन्वेस्टिगेशन में इतनी हेल्प की, आपको हौसला दिया, पूरी रात आपके साथ रहा। बिल्कुल बेटा, मैंने ज़हीन का भी शुक्रिया अदा किया। इनफैक्ट इस मुश्किल वक्त में इन दोनों बच्चों ने मेरी बड़ी मदद की। सर आप शर्मिंदा मत करें, ये तो मेरा फर्ज था। आप मेरे मोहसिन हैं, मैं इस तरह आपको परेशानी में तन्हा कैसे छोड़ सकता था। तुम खुद को आज के बाद अकेला मत समझना। किसी भी चीज की जरूरत हो, कोई परेशानी हो, तुम बिला झिझक मुझे कह सकते हो। बहुत मेहरबानी आपकी। सारा, मुझे उम्मीद है कि आइंदा आप अपने पापा को परेशान नहीं करेंगे, इनकी हर बात मानेंगे। आपको अंदाजा भी नहीं है कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं। कल जब मैंने इन्हें आपके लिए इतना परेशान देखा, तो मुझे अपने मरहूम वालिद साहब की याद आ गई। अरे लाइक फैमिली। थैंक यू सो मच। चलो बाप को तो शीशे में उतार ही दिया है मैंने, पर ये लड़की बहुत अकड़ वाली है, इसे भी देख लूंगा। चले? थैंक यू ज़हीन,
थैंक यू सो मच। देख लिया तुमने अपनी जिद और हठधर्मी का अंजाम। अच्छा हो, तुम जैसी बदतमीज लड़की के साथ यूं ही होना चाहिए था। इस बहाने कुछ अक्ल तो ठिकाने आएगी ना तुम्हारी। क्या बदतमीजी है ये? छोड़ो मेरा हाथ। शुक्र करो तुम्हारी जान बच गई और इज्जत भी, वरना तुम्हारा इज्जतदार बाप किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रहता। रस्सी जल गई लेकिन बल ना गया। तुम्हें पता है कल रात ऐसे ने किस बेचैनी में गुजारी है? हाँ, 2 करोड़ भी चले गए और 50 लाख की गाड़ी भी, लेकिन तुम्हें किस चीज की परवाह? तुम्हें तो सिर्फ अपने एडवेंचर से मतलब है ना। बाप को बेसुकून करके खुशी मिलती है क्या तुम्हें? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपने बॉयफ्रेंड के साथ आधी रात को सैर सपाटे करते हो। बाप की इज्जत की और खानदान की नेक नामी की कोई परवाह नहीं तुम्हें। Just shut up! तुम जैसी औरत इज्जत और नेकी की बात करते हुए अच्छी नहीं लगती, और आइंदा अगर तुमने मेरे किरदार पे कोई बात की तो मैं क्या करोगी? तुम अपने बाप से शिकायत करोगी मेरी। इसके अलावा तुम कर ही क्या सकती हो सारा मैडम? अब वो दिन चले गए जब तुम एहसन को फोन करोगे और एहसन भागे भागे आके मुझसे सवाल जवाब करेंगे। अब वो तुम्हारी नहीं सिर्फ मेरी सुना करेंगे, समझी तुम? अब एहसन हाउस में सिर्फ मेरी हुक्मरानी चलेगी, क्योंकि मैं ही अब इस घर की असल मालकिन हूँ। तुम तो सिर्फ चंद माह की मेहमान हो, उसके बाद रुखसत होकर यहाँ से चलती बनो। तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, सुन लो तुम अच्छी तरह। तो यहाँ रहकर भी क्या करोगे तुम? अपने बाप का इत्मीनान तो तुम खो चुकी, सारा का माल तो तुम्हारा अपना है। मुझे तो इस बार कुछ करना ही नहीं पड़ा तुम्हारे बाप को तुमसे बदजन करने के लिए। सब कुछ खुद ब खुद होता गया। मैं तुम्हें ही फोन मिलाने वाली थी। सारा घर आ गई और वो बिल्कुल ठीक है। तुमने बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया मुझे। सारा की नजरों में झूठा साबित कर दिया मुझे, और वो सारी जिंदगी मुझसे बात नहीं करेगी और ना ही मेरी किसी बात पे यकीन करेगी। सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने। काश मैं उस दिन तुम्हारी बातों में ना आया होता, तो आज सारे से मिलने की कोई तो उम्मीद होती। तो कुछ बाकी नहीं रहा। एक तो तुम बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हो। सारा भी अपसेट है, सदमे में है। जैसे वो नॉर्मल होगी वो खुद तुमसे राब्ता करेगी, और सारा को तुमसे कोई नहीं दूर कर सकता, ये मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ। जब तक मैं तुम लोगों के साथ हूँ, सारा तुम्हारी ही होके रहेगी। मगर अब तो वो किसी सूरत भी राजी नहीं होगी। नफरत करने लगी मुझसे। बार बार फोन कर रहा हूँ, कॉल काट रही है। क्या करूँ अब मैं? कैसे उसका एतमाद वापस जीतूं? तुम ऐसा करो कि कल तुम घर आ जाओ, सारा की तबीयत पूछने के बहाने।
और इसी बहाने एहसन से भी मिल लेना और एहसन को इस बात का जरूर यकीन दिलाना जो कुछ सारा के साथ हुआ इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं था, और उन्हें ये बताना कि तुम्हारे किसी दोस्त ने सारा को झूठी खबर दी थी। वो जलता था तुम दोनों की दोस्ती से। Oh, for God's sake, अब मैं एहसन साहब का सामना नहीं करना चाहता, वो भी इतनी इंटेंस सिचुएशन में। कुछ पाने के लिए ना हिम्मत की जरूरत होती है, और अगर तुम इतनी बुज़दिल हो तो सारा के ख्वाब देखना छोड़ दो। आपको क्या लगता है अगर मैं घर आकर एहसन साहब से मिल लूं तो इतनी आसानी से यकीन कर लेंगे मेरी बात का? तुम बस घर आ जाओ, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगी। और खुदा का नाम है हिम्मत ना हारना, जब तक सारा तुम्हारी नहीं हो जाती मैं तुम दोनों का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, यकीन करो। बेवकूफ, दिमाग खा गया मेरा। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आना हुआ बेटा? अब्बा मैं वो साबिर भाई, हाँ? ये खाना वहाँ साहब के लिए अस्पताल ले जाएं। अच्छा। साहब कह रहे थे कि उनसे पूछ लीजिएगा, किसी चीज की जरूरत हो तो वो आपको बता दें। ठीक है। आप रहने दें अब्बा, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, आज को खाना मैं खुद ही दे दूँ। अच्छा ठीक है, ये ऐसे बड़ी तुम्हारी। शाज़मा साहबा ने खाना भेजा है खास तौर पर तुम्हारे लिए, सोचा तुम्हारी तबीयत भी पूछता चलूं। रख दो वहां। अब कैसी तबीयत है? बेहतर है। मैंने कहा था ना तुमसे, ज्यादा और स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं थी, नुकसान करा लिया ना अब अपना। जब एहसन साहब ने उन लोगों को पैसे दे ही दिए थे तो तुम्हें हीरो बनकर उन पर हाथ उठाने की, गिरेबान पकड़ने की क्या जरूरत थी? उन लोगों ने सारा को धक्का देकर गिराया था, बदतमीजी की थी उसके साथ। उनके हाथ में असला था, तुमने ना सिर्फ अपनी बल्कि सारा की भी जान खतरे में डाल दी। मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, मेरे लिए बस इतना काफी है कि सारा खैरियत से घर आ गया। तुम्हें सारा की इतनी फिक्र क्यों? हाँ है मुझे उसकी फिक्र, क्योंकि वो मेरे बॉस की बेटी है। एहसन साहब मोहसिन है मेरे, अरे मैं उन्हें बाप का दर्जा देता हूं। क्या देख रहे हो ऐसे? सोच रहा हूं कि कमाल का निशाना था उनका, बहुत बड़ा मुआवजा हुआ कि गोली छू कर गुजरी, अगर हड्डी पर लग जाती तो फ्रैक्चर हो जाता। काफी कमाल की प्लानिंग थी उन लोगों की, और बड़ा एक्सपर्ट लग रहा था वो शेरू, यही नाम था ना उसका। मुझसे क्या पूछ रहे हो? मुझे क्या पता, मैं नाम थोड़ी पूछा था उसका। प्लीज अब तुम जा सकते हो, मुझे रेस्ट करना है। क्यों? मेरी बातें बुरी लग रही? तुम्हारी बातें वैसी मेरी समझ में कम आती है। हैरत की बात है, मैं तो साफ बात करने का आदी, एक घुमा फिरा कर बात करने की मुझे आदत है। तुम्हें फिर भी मेरी आसान बातें समझ में नहीं आ रही। खाना लाने का शुक्रिया, खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखना। फिर आऊंगा।
रुक जाओ वरना मैं गोली मार दूंगा। वैसे तुमने अपने बाप को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी सारा। इनकी रात कैसे गुजरी ये मैं ही जानती थी। क्या जरूरत थी तुम्हें आधी रात को घर से बाहर जाने की? अपने बाप का इत्मीनान तो तुम खो छोड़ो। सारा का माल तुम्हारा अपना है ना। मुझे तो इस बार कुछ करना ही नहीं पड़ा। तुम्हारे बाप को तुमसे बदसलूकी करने के लिए सब कुछ खुद ब खुद होता था। बाबा, तुम अब तक सोई नहीं बेटा? इतने बड़े हादसे के बाद मुझे नींद कैसे आ सकती है? मेरी जिंदगी की सबसे भयानक, सबसे मुश्किल रात थी। मैं कभी नहीं भूल सकूंगी। मुझे मेरे किए की सजा मिल गई है बाबा। मैंने हमेशा आपकी नाफरमानी की, आपको हर्ट किया। काश मैं उस दिन आपसे पूछे बगैर घर से ना निकली होती। बाबा मुझे माफ कर दे प्लीज। उन लोगों ने तुमसे कोई बदतमीजी तो नहीं की? नहीं बाबा। अब पता लगा तुम्हें तुम्हारे मामले में मैं इतना फिक्रमंद क्यों रहता था। तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए मैंने ज़हीन की डबल ड्यूटी लगवाई ताकि वो तुम्हारा ध्यान रख सके। तुम्हें उसका इंतजार करना चाहिए था। उसे बताए बगैर तुम अकेली घर से चली गई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है बाबा। मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद है कि आइंदा तुम किसी की बातों में नहीं होगी। और वो जो रूमी है ना, वो तुम्हें वर्गला रहा था। मैं उसे ड्यूटी सुसाइड की इतला के इल्जाम में अंदर भी करवा सकता था। आज के बाद मुझे वो घर के आसपास नजर ना आए बेटा। तुम उसका फौरन नंबर ब्लॉक कर दो और हो सके तो कुछ रोज यूनिवर्सिटी से भी ऑफ ले लो। सही निकला। इतना बड़ा धोखा दिया तुमने मुझे वहां। आज इतनी बड़ी बात छुपाई है तुमने मुझसे। मैं अभी जाके अहसन को बता दूंगी कि तुमने पैसों के लिए उसकी बेटी को अगवा करवाया। ये सारा प्लान तुम्हारा ही बनाया हुआ था। तुमने ही अपने आवारा दोस्तों के साथ मिलकर सारा को किडनैप करवाया और तवाहन के नाम पर 2 करोड़ रुपए भी एहसन से ले लिए। वाह, ऊपर से सारा और एहसन की नजर में हीरो भी बन गए। क्या खेल खेला है तुमने। इतना बड़ा जाल बिछाया और मुझे भिनक भी नहीं पड़ने दी। अरे मैं ऐसा क्यों करूंगा? इतना गिरा पड़ा समझाए क्या मुझे? तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा गिरे हुए हो। तुम इस हद तक गिर सकते हो मैंने कभी सोचा नहीं था। ये तो मैं बेवकूफ थी जो तुम्हारी बातों में आके अपना घर खराब करने चली थी। तुमसे शादी करने से बेहतर है कि मैं पूरी जिंदगी एहसन की बीवी बन के गुजार दूं। उम्र में बड़ा है तो क्या हुआ, प्यार करता है, मुझे इज्जत देता है वो मुझे।
दो कौड़ी की इज्जत नहीं है तुम्हारी उस घर में। अरे एहसन ने दिया ही क्या है आज तक तुम्हें? तुम्हारी जगह कोई और होती ना तो अब तक घर अपने नाम करवा चुकी होती। अरे तुम्हारा तो बैंक अकाउंट भी जीरो है। जब मैं औलाद दूंगी ना एहसन को तो वो अपनी पूरी जायदाद पूरी दौलत मुझ पे निछावर कर देगा और तुम बस देखते रह जाओगे। और सारा का ख्याल ना तुम अपने दिल से निकाल दो, वो तुम पर थूकना भी पसंद नहीं करेगी। और अपनी खैर मना, तुम्हें तो मेरा एहसानमंद होना चाहिए वहाज। तुम जैसे अनपढ़ और जाहिल इंसान को मैंने इतनी अच्छी जॉब दिलवाई, वरना कहाँ तुम इस लायक थे कि एहसन की कंपनी में तुम्हें इतनी अच्छी जॉब मिल पाती। बहुत अच्छी। अरे एहसान तो तुम्हें मेरा मानना चाहिए। कहां से कहां लाकर बिठा दिया मैंने तुम्हें, और तुम मुझसे ही बदगुमान हो रही हो। ऐसा भैयात इल्जाम लगा रही हो मुझ पर। मैं सारा को क्यों अगवा करवाऊंगा भाई? खैर ये बातें छोड़ो, मुझे बताओ घर में सब ठीक है? और वो एहसन कहीं पुलिस को तो इन्वॉल्व करने के बारे में नहीं सोच रहा? एहसन कभी ऐसा नहीं कर सकता। अपनी बेटी की इज्जत पर वो कभी आंच नहीं आने देगा। और वो ज़हीन, वो तो एहसन के दिमाग में उल्टी सीधी बातें नहीं डाल रहा। अरे उस दिन भी पुलिस को इन्वॉल्व करने की बात कर रहा था वो। जब तुमने कुछ किया ही नहीं तो डर किस बात का? बात मेरे डरने की नहीं है। बात यह है कि वो कमीना हम दोनों पर नजरें गाड़ कर बैठा हुआ है। कल आया था, पता नहीं क्या बकवास करके किया है। क्या कह रहा था? शाज़मा, उससे ना तो बहुत मोहतात रहो। वो बहुत शातिर और खतरनाक है। अरे हमारे ताल्लुक के बारे में तो उसी दिन उसे शक हो गया था। उसने ढके छुपे अल्फाजों में ऐसी बातें की, पूरी रात नहीं सो सका मैं यार। क्या कहा उसने तुमसे? ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। फिलहाल तुम यहाँ से चली जाओ, और आइंदा के बाद से हमें अपने मिलने पर बहुत मोहतात रहना है। ये सवाल तो मुझे आपसे करना चाहिए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वहाज दोस्त है मेरा, तबीयत ठीक नहीं है, खाना लेकर आई थी उसके लिए। इसकी जरूरत नहीं थी। वैसे भी ये आधे घंटे में डिस्चार्ज हो रहा है। जी, तो कैसी तबीयत है आपकी? बारह बजे डिस्चार्ज है तुम्हारा। एहसन साहब ने भेजा मुझे तुम्हें लेने के लिए। हॉस्पिटल के ड्यूज भी एहसन साहब ने अदा कर दी हैं। एहसन साहब को मेरी तरफ से शुक्रिया अदा कर देना। आराम से, आराम से, आराम से। आराम से। घर तो काफी अच्छा है तुम्हारा। अकेले रहते हो?
कितने अरसे से रह रहे हैं? काफी टाइम हो गया है। तुम क्यों पूछ रहे हो? बस ऐसे ही। सवाल बहुत करते हो तुम। ऑन द रॉ कॉफी पिलाता हूँ तुम्हें। नहीं नहीं, कॉफी फिर कभी पीऊंगा। अभी चलो मैं तुम्हें अंदर छोड़ देता हूँ, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। आप इसी मोहल्ले में रहते हैं? जी हाँ, पिछले 10 साल से मैं यहीं रहता हूँ। अच्छा, ये इन लोगों को तो जानते ही होंगे आप। कब से रह रहे हैं ये लोग यहाँ पर? इसका मालिक तो दुबई में होता है और ये घर किराए पर है। अभी चंद दिन पहले ही कोई नई फैमिली आई है। लड़का अकेला रहता है, माँ बाप मर चुके हैं, शायद ताई और ताया के साथ रहता है। कैसा लड़का है ये और किस तरह के लोग आते हैं यहाँ पर? कुछ ज्यादा तो मैं इनके बारे में नहीं जानता। सुना है लड़का दफ्तर में नौकरी करता है, अच्छे लोग। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। पूछने के बहाने और इसी बहाने एहसन से भी मिल लेना और एहसन को इस बात का जरूर यकीन दिलाना जो कुछ सारा के साथ हुआ इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं था, और उन्हें ये बताना कि तुम्हारे किसी दोस्त ने सारा को झूठी खबर दी थी। ओ मेरे खुदाया, वो लड़का तुम्हारे खिलाफ छानबीन कर रहा है वहाँ, जो तुम हाथ पर हाथ रखे बैठे हुए हो। मैं तुम्हें बता रही हूँ, वो दिन दूर नहीं है जब वो जाके एहसन को तुम्हारी सारी हकीकत बता देगा। तुम्हारे साथ साथ तो मैं भी पकड़ी जाऊंगी। मुझे तो लगता है सब कुछ बर्बाद होके रह जाएगा। शाज़मा, तुम्हें मेरे होते हुए डरने की जरूरत नहीं है। मैं सब संभाल लूंगा, लेकिन अब तुम्हें भी मोहतात रहना होगा। तुम क्या संभालोगे वहाज? टेंशन से मेरे तो हाथ पांव ठंडे होके रह गए हैं। अरे शाज़मा, कुछ नहीं बिगाड़ सकता वो हमारा। मैं ज़हीन के खिलाफ ऐसा सबूत तैयार करूंगा ना कि एहसन उसे ऑफिस से धक्के देकर बाहर निकाल देगा। तुमने जो भी करना तुम फौरन करो। मैं इस लड़के का वजूद ऑफिस में मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। मंसूर साहब को बोलो इसके खिलाफ फ्रॉड का केस बना के इसे ऑफिस से चलता करें, वरना वो एहसन को जाके सब कुछ बता देगा। शाज़मा, बात सिर्फ ये नहीं है कि उसे हम दोनों के ताल्लुक पर शक है। वो सारा के अगवा का जिम्मेदार भी मुझे ही समझता है। तुमने मुझे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया वहाज। खुदा के लिए कुछ करो। धीरे धीरे मानत 50 लाख रुपए। देख वाज, ये तो सही नहीं कर रहा। हमारे बीच 50% की डील हुई थी और तू मुझे सिर्फ 50 लाख रुपए देकर टपका रहा है। वो पागल हो गया क्या? कौन सी डील हुई थी? कोई डील नहीं हुई थी। पैसे मिल गए ना, चलता बन यहाँ से। देख, तू अपने वादे से फिर रहा है और तू ये बात अच्छी तरह से जानता है कि सारी मेहनत मेरी थी। अरे इतने बड़े आदमी के बेटी को अगवा करने का रिस्क मैंने लिया। अरे जान पर खेला हूं मैं अपनी। बड़ा नाशुक्र इंसान है वैसे तो। 50 लाख रुपए कभी एक साथ देखें?
सारी प्लानिंग मेरी थी, तुझे तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। और अभी तो तेरे उन किराए के चमचों को भी 5-5 लाख रुपए कमीशन देना है मैंने। दिल बड़ा कर अपना। देख, छोटी छोटी बातों पर ना परेशान नहीं हुआ करते। अरे अभी तो हमें एक साथ मिलकर बहुत सारे काम करने हैं। लगता है कोई आ रहा है, चल चल जल्दी से। कौन है ये आदमी? शाज़मा, तुम? ये इतने पैसे कहां से आए तुम्हारे पास? बैंक में डाका मारा है या चोरी की है तुमने वहाज? वहाज? कौन था ये आदमी? मैं पूछ रही हूँ कौन था ये आदमी? ये वही आदमी तो नहीं था जिसके थ्रू तुमने सारा को वाह करवाया? यानी मेरा शक सही निकला। इतना बड़ा धोखा दिया तुमने मुझे वहाज। इतनी बड़ी बात छुपाई है तुमने मुझसे। प्लीज मेरी बात। मैं आपको जाके हसन को बता दूंगी कि तुमने पैसों के लिए उसकी बेटी को अगवा करवाया। अब उसके दामाद बनने के ख्वाब देख रहे हो तुम। कैसे कर सकते हो तुम मेरे साथ ये? बिल्ली को छिछड़ों के ख्वाब? मैं कसम खाती हूँ आइंदा अगर सारा का नाम तुम्हारी जुबान पर भी आया तो मैं कसम खाती हूँ अपने हाथों से तुम्हारा गला दबा दूंगी। माँ मेरी बात सुनो प्लीज। मेरी तुमने मुझे समझ क्या रखा है? हाँ, अपने मतलब के लिए मुझे इस्तेमाल करोगे, मतलब पूरा होने के बाद साइड में कर दोगे। मोहब्बत के दावे मेरे साथ और शादी के ख्वाब किसी और के साथ, ये कभी नहीं मैं होने दूंगी वहाज। ये कभी नहीं होने दूंगी मैं। शाज़मा ये सब झूठ है। मेरी बात सुनो मुझे। मैं तुम्हारी मकरूज सूरत भी नहीं देखना चाहती। बददिमाग साइको। क्या कमी थी मुझ में? एक से एक लड़का मिल सकता था मुझे। पैसों की लालच में आके मैंने उन रिसीदा बंदे से शादी कर दी। वह आज मेरी एहसान मानने की बजाय मेरी आंखों में धूल झोंक रहा है। छोड़ूंगी तो नहीं मैं उसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो एहसन साहब? जी जी घर पे ही है। मुझे कुछ पेपर्स पर साइन करवाना है उनसे। अच्छा आप तशरीफ रखिए, मैं बुला के लाती हूँ। कैसी तबीयत है अब आपकी? ठीक हूँ। तो फिर इतनी उदास और परेशान क्यों लग रही है? सारा मैं जानता हूँ आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसे भुलाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप तो एक पुरएतमाद और बहादुर लड़की हैं। पिछले कुछ अरसे से आप बहुत मुश्किलात से गुजरी हैं। इसे भी एक आजमाइश समझकर भूल जाएं। कोशिश कर रही हूँ। आप इस हादसे को एक भयानक ख्वाब समझकर भूल जाएं। जिंदगी की तरफ वापस लौट आए सारा। उनके लिए जो आपसे प्यार करते हैं। इस तरह आपको उदास देखकर एहसन साहब भी बहुत परेशान हैं। वो ऑफिस नहीं आ रहे और आपने ये खुद को घर में कैद क्यों कर लिया है? आप इतनी बुज़दिल और डरपोक तो नहीं थी। हालात ने बना दिए। आपको बहादुरी से हालात का सामना करना होगा।
लड़ना होगा सबसे। मैं बहुत थक गई हूँ ज़हीन, मैं किसी से नहीं लड़ सकती। मैंने बाबा को बहुत दुख और तकलीफ पहुंचाई। मैं समझ सकती हूँ कि मेरी किडनैपिंग की वजह से उन पर क्या बीत रही है। मैं एक अच्छी बेटी नहीं बन सकती, लेकिन मैं हमेशा से ऐसी नहीं थी। मैं अपने बाबा का कहाँ माना करती थी। मैंने कभी उनकी नाफरमानी नहीं की, लेकिन शाज़मा के आने के बाद से सब कुछ बदल गया। मैं पहले जैसे सारा नहीं रही और बाबा भी पहले जैसे नहीं रहे। अब वो सिर्फ शाज़मा की आंखों से देखते हैं, उसके कानों से सुनते हैं। मेरी किसी भी बात का, किसी भी वजाहत का उन पे कोई असर नहीं होता। जादू कर दिया उस औरत ने मेरे बाबा पर। मुझे बताएं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? क्या तुम मेरे बाबा का खोया हुआ एतमाद वापस ला सकते हो? क्या तुम उनकी मोहब्बत वापस ला सकते हो? हमारे बाबा हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा एसेट है। उन्होंने हमें माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। कभी किसी चीज की कमी नहीं महसूस होनी थी। लेकिन आज उनका एतबार उठ गया मुझसे। वजह सिर्फ वो एक औरत है। आज बहुत अरसे बाद मुझे मेरी मामा की बहुत याद आ रही। काश आज मामा जिंदा होती तो मैं उनकी गोद में सर रखकर खूब रोती, दिल का सारा बोझ हल्का कर देती, तुमने सारे दुख बांट लेती। समझे न कोई दिल को दुखा के, झुकना है आखिर आगे खुदा के। कन फड़ के दसना चावा, जींदे जी में मरदा जावा। कोई भी सुने ना मेरी, मैं इश्क ते कर ले आए। मैनू वफा चाहिए।